आज का हमारा टॉपिक है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत की जो व्याख्या है, राज्य की उत्पत्ति का ये सिद्धांत बहुत पुराना है। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार ईश्वर की सृष्टि की अन्य सभी चीज़ों का रचयिता है, उसी प्रकार वह राज्य का भी रचयिता है। इस तथ्य से परिचित है कि जब किसी वस्तु की उत्पत्ति के कारण स्पष्ट नहीं होते, तब प्राय उन्हें दैवीय कह दिया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की सृष्टि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ईश्वर ने की है। राज्य मानव निर्मित संस्था न होकर दैवीय संस्था है। राज्य ईश्वर का अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधि है। मानव जाति के कल्याण के लिए ईश्वर ने राज्य का निर्माण किया, इसलिए मानव का एकमात्र कर्तव्य है राज्य के आदेशों का बिना किसी शर्त के पालन करना। दैवीय सिद्धांत के प्रचलन काल में जनता के जीवन में धर्म का अत्यधिक महत्व था और ईश्वर के प्रति भय की भावना विद्यमान थी। इसलिए राज्य का निर्माता भी ईश्वर को मान लिया गया। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया, जो अपने कार्यों के लिए सिर्फ ईश्वर के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए उसकी आज्ञाओं का पालन करना प्रजा का कर्तव्य माना गया। उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करने का अर्थ है ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना अर्थात पाप करना। दैवीय सिद्धांत की व्याख्या 3 रूपों में की गई है। पहला, ईश्वर ने स्वयं इस पृथ्वी पर आकर शासन की स्थापना की। दूसरा, ईश्वर ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता पर शासन स्थापित किया। तीसरा, ईश्वर ने मनुष्य में ऐसी प्रवृत्तियां उत्पन्न की जिससे उनमें शासन और व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत हुई और उसमें अनुशासन व आज्ञा पालन की भावना का जन्म हुआ। दैवीय सिद्धांत का जो ऐतिहासिक विकास है वो कैसे हुआ? दैवीय सिद्धांत पर प्रागैतिहासिक काल के विचारों की छाप है। इन दिनों मनुष्य की बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। उसने वैज्ञानिक कारणों को खोजना नहीं सीखा था। सभी क्रियाओं के पीछे किसी दैवीय शक्ति अथवा अदृश्य सत्ता का हाथ माना जाता था। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के स्वयं प्रथम जो प्रवर्तक थे वो यहूदी थे। उनके धार्मिक ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया कि राजाओं की नियुक्ति ईश्वर करता है, उन्हें पद से हटाता है, उन्हें दंड देता है तथा दुष्ट राजाओं की हत्या भी करता है। यूनान व रोम में भी इस सिद्धांत का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में समर्थन मिला। यूनानी राज्य को मनुष्य की स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था मानते थे, परंतु उन्होंने राज्य के धार्मिक स्वरूप को अस्वीकार नहीं किया। रोमन वासियों का यह विश्वास था कि ईश्वर अपरोक्ष रूप से राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन करता है। मिस्र के प्राचीन निवासी तो राजा को साक्षात ईश्वर मानते थे। चीन में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि अथवा देवताओं का वंशज समझा जाता था। जापान में राजा को सूर्य पुत्र माना जाता था और नेपाल, तिब्बत आदि देशों में राजा को ईश्वर का अवतार समझा जाता था। मनुस्मृति में इस बात का उल्लेख मिलता है कि निर्बलों की बलवानों से रक्षा करने हेतु ईश्वर ने राजा की स्थापना की। महाभारत में भी स्पष्ट उल्लेख है कि जब लोगों के लिए अराजकता असहनीय हो गई तो वे परमात्मा के पास गए और प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुखिया के बिना हमारा विनाश हो रहा है। तब ईश्वर ने मनु को उनका राजा नियुक्त किया। जब यूरोप में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ तो दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत को काफ़ी समर्थन प्राप्त हुआ। बाइबल में लिखा है कि प्रत्येक प्राणी को दैवीय शक्ति के अधीन रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के अलावा दूसरा कोई
शक्ति है ही नहीं। राजाओं के दैवीय अधिकार का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत ने धीरे धीरे राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का रूप ले लिया। राजाओं के दैवीय अधिकारों का सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत एक दूसरे से भिन्न है। यद्यपि दैवीय अधिकारों का सिद्धांत इस सिद्धांत का ही उपनियम है। 16वीं और 17वीं शताब्दी ने इस सिद्धांत के आधार पर राजाओं के दैवीय अधिकार प्रतिपादित हुए। रॉबर्ट फिल्मर और इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे। इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए जेम्स प्रथम ने कहा था कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की श्वास लेती हुई मूर्तियां हैं और उनके आदेशों की अवज्ञा ईश्वर की अवज्ञा है। जिस तरह परमात्मा के कृत्यों का विरोध करना नास्तिक और ईश्वर निंदय है, उसी तरह एक प्रजाजन में ये भाव होना कि राजा क्या कर सकता है अथवा ये कहना कि राजा ये नहीं कर सकता अधर्म और ईश्वर विरोधी है। इस धरती पर राजतंत्र का राज्य सर्वोच्च है, क्योंकि राजा लोग धरती पर भगवान के केवल सहायक और भगवान के सिंहासन पर बैठने वाले भगवान के अभिकर्ता ही नहीं, अपितु स्वयं भगवान के द्वारा वे भगवान के रूप में कहे जाते हैं। जेम्स प्रथम का दृढ़ विश्वास था कि राजा बुद्धिमान और अच्छे होते हैं और प्रजा मूर्ख और कमजोर होती है। यदि राजा बुरा हो तो प्रजा को उसके विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। राजा के प्रति विद्रोह करना स्वयं ईश्वर के प्रति विद्रोह करना है, क्योंकि राजा तो ईश्वर का ही प्रतिनिधि है। दुष्ट राजा प्रजा के पापों के पाश्चात्य स्वरूप ईश्वर द्वारा प्रजा को दिया गया दंड है। जेम्स प्रथम के शब्दों में राजाओं को देवता कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वे पृथ्वी पर दैवीय शक्ति की तरह ही व्यवहार करते हैं। इस सिद्धांत की जो प्रमुख मान्यता है वो है राज्य सत्ता ईश्वर द्वारा नियुक्त है। वंशानुगत अधिकार अटल है। राजा केवल अपने ईश्वर के प्रति जिम्मेदार है। किसी वैधानिक राजा के प्रति विद्रोह करना केवल अपराध ही नहीं अपितु पाप है। आगे चलकर ये सिद्धांत राजाओं की निरंकुशता का प्रबल समर्थक बन गया। दैवीय सिद्धांत की मान्यता। दैवीय सिद्धांत की कई मान्यताएं हैं, जिसमें पहला है ईश्वर का प्रतिनिधि राजा है अथवा राज्य सत्ता ईश्वर प्रदत्त है। दूसरा, राजा का पद पैतृक है। तीसरा, राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति नहीं। चौथा, राजा की अवज्ञा करना पाप है। पांचवा, राजा की शक्ति असहनीय है, जनता को उसके विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, वह उसके खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकता। दैवीय सिद्धांत का पतन। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस सिद्धांत का पतन होने लगा। जैसे जैसे मनुष्य का बौद्धिक विकास हुआ, इस सिद्धांत के समर्थन में कम प्रमाण दिखाई देने लगे। गिलक्राइस्ट के अनुसार इस सिद्धांत के जो पतन है उनके 3 कारण प्रमुख है। पहला, सामाजिक समझौता सिद्धांत द्वारा इस धारणा का प्रतिपादित करना कि राजा की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा न होकर लोगों ने आपसी समझौते के परिणाम स्वरूप हुई। दूसरा, चर्च की शक्ति का ह्रास होना, अर्थात चर्च का राज्य से पृथक किया जाना और जीवन के लौकिक प्रश्नों के महत्व का सर्वोपरि माना जाता है। तीसरा, इस सिद्धांत का सबसे करारी चोट लोकतंत्र की भावना के विकास से मिली। लोकतंत्र ने राजा के स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन का विरोध और खंडन किया। दैवीय सिद्धांत की आलोचना। दैवीय सिद्धांत की आलोचना में पहला है अवैज्ञानिक। ये सिद्धांत अवैज्ञानिक तथा तर्कहीन है। ये विश्वास पर आधारित है, न कि तर्क या विवेक पर। डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत के आधार पर इस बात को सिद्ध कर दिया कि विश्व में ऐसी वस्तु नहीं है जिसका निर्माण ईश्वर ने किया हो। सभी वस्तुएं ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। अतएव राज्य की उत्पत्ति को ईश्वर द्वारा निर्मित बताने वाले
दैवीय सिद्धांत डार्विन के विकासवादी सिद्धांत के आधार पर अवैज्ञानिक सिद्ध होता है। अनऐतिहासिक, यह सिद्धांत अनऐतिहासिक है। इसके पीछे ठोस ऐतिहासिक आधार नहीं है। इतिहास में ऐसे किसी राजा का उल्लेख नहीं मिलता जो ईश्वर का प्रतिनिधि होने का दावा करने के साथ ईश्वर प्रदत्त कोई ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सका हो जिससे ये निष्कर्ष निकाले जा सके कि ईश्वर का यह सच्चा प्रतिनिधि है। गिलक्राइस्ट के शब्दों में यह कहना कि परमात्मा इस या उस व्यक्ति को शासन बनाता है, अनुभव एवं सामान्य बुद्धि के प्रतिकूल है। निरंकुशता का पोषक, यह सिद्धांत राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बताकर उसकी स्वेच्छाचारिता तथा निरंकुशता का समर्थन करता है। इससे राजाओं को मनमाने ढंग से शासन करने का अधिकार मिल जाता है। ये राजा को अत्यधिक शक्तिशाली बना देता है तथा उसे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं रखता। गिलक्राइस्ट के शब्दों में दैवीय सिद्धांत का प्रधान लक्ष्य निरंकुशतावाद का समर्थन करता था। राज्य की उत्पत्ति बताना तो उसके लिए गौण वस्तु था। लोकतंत्र विरोधी, यह सिद्धांत लोकतंत्र का विरोधी है। यह जनता के किसी अधिकार को नहीं मानता तथा इस तथ्य को विस्मृत कर देता है कि राज्य मनुष्य की भलाई के लिए स्थापित किए गए हैं। राजा भी जनता की भलाई के लिए है और यदि राजा बुरा है तो जनता को निश्चय उसे बदलने का अधिकार मिलना चाहिए। धार्मिक सिद्धांत न कि राजनीतिक सिद्धांत, ये सिद्धांत धार्मिक है न कि राजनीतिक। इसलिए राज्य जैसी राजनीतिक संस्था की उत्पत्ति की ये सिद्धांत संतोषजनक व्याख्या नहीं कर सकता। ईश्वर ने जो कुछ भी कहा वह धर्म के मामले में कहा, न कि राजनीतिक मामलों में। अतः इस धार्मिक सिद्धांत द्वारा राज्य की व्याख्या करना अनुचित है। रूढ़िवादी, ये सिद्धांत रूढ़िवादी है। ये मानव प्रकृति की परिवर्तनशीलता के अनुरूप नहीं है। ये सदा के लिए राजतंत्र का समर्थन करता है। वस्तुतः यह यथास्थिति रखने के पक्ष में नहीं है। राज्य मानवीय संस्था है न कि दैवीय। ये सिद्धांत राजनीतिक विकास में मनुष्य के योगदान की उपेक्षा करता है। इतिहास बताता है कि राज्य एक मानवीय अथवा मानव निर्मित संस्था है, न कि दैवीय। राज्य स्वतः विकसित नहीं हो सकता, अपितु इसके विकसित करने में मनुष्य का भी बड़ा हाथ रहा। राज्य मनुष्य की सामाजिक एवं उसकी राजनीतिक प्रवृत्ति का परिणाम है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसी समुदाय या संगठन में रहना उसकी प्रकृति में निहित है। इसलिए ये कहना कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर की इच्छा से हुई है तर्कसंगत नहीं। दैवीय सिद्धांत का महत्व, इतनी सारी आलोचना होते हुए भी ये सिद्धांत आज मृतप्राय हो चुका है। फिर भी राज्य के संबंध में इस सिद्धांत की कुछ उपयोगिता है। पहला, ये सिद्धांत राज्य के नैतिक आधार पर जोर देता है। राज्य को ईश्वर की कृति मानने का अर्थ राज्य को उच्च नैतिक आधार पर जोड़ देता है। राज्य एक नैतिक कर्तव्य है कि सुराज्य स्थापित करे, अर्थात इसमें यह अर्थ निहित है कि राज्य का उद्देश्य लोक कल्याण है। दूसरा, अराजकता और अव्यवस्था को समाप्त कर समाज में शांति व सुव्यवस्था कायम करने में यह सिद्धांत काफी सहायक सिद्ध हुआ। प्रारंभिक मनुष्य ईश्वर से बहुत डरता था, धर्म प्रेमी था। इसलिए शासक के लिए इस सिद्धांत के आधार पर जनता पर शासन करने में बड़ी सुविधा हो गई। इससे लोगों में आज्ञाकारिता की भावना का विकास हुआ। गेटल के शब्दों में इस सिद्धांत ने उस समय लोगों को आज्ञा का पालन करना सिखाया जिस समय वे अपने ऊपर शासन करने के लिए तैयार नहीं थे। गिलक्राइस्ट ने भी लिखा है कि जितनी भी गलती और सुनने सिद्धांत क्यों न हो, कम से कम अराजकता के निवारण का श्रेय इसे अवश्य ही प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।